Hello dear, welcome you all in the another course and this course is going to be on the quadratic equation. क्लास 10 स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए है कोर्स जो कि अगले साल अपीयर होने वाले हैं, साथ साथ उन बच्चों के लिए भी हैं जो क्लास 10 से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एनटीएससी ओलंपियाड्स की जो है वो प्रिपरेशन करते हैं। हम क्या कर रहे होंगे इस कोर्स के अंदर, मैं बता दूं जल्दी आपको बिना फालतू डिस्कशन किए हुए। इस कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन डिटेल, मतलब ये कि हम थ्योरी डिस्कस शुरुआत में नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स के थ्रू जो है वो थ्योरी को सीखने की कोशिश करेंगे इस कोर्स के अंदर। नॉर्मली बच्चों का पैटर्न ये होता है कि वो पहले पूरी थ्योरी चैप्टर की चार्ट जाते हैं और उसके बाद दे मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स, बट हम इस कोर्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज कर रहे होंगे। इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स के थ्रू थ्योरी को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड लेट मी नो कि कोई भी टॉपिक आपका जो है वो यहाँ पे मिस होने वाला नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार प्रॉब्लम शुरुआत में कराओगे बिना थ्योरी के तो कैसे चलेगा? नहीं, सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम लूंगा, उस प्रॉब्लम्स की हेल्प से मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके ऊपर जितने भी डिफरेंट काइंड्स के प्रॉब्लम्स होंगे उन सब का डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और एक बात तो पक्की है कि कुछ हो या ना हो इस कोर्स के अंदर मजा तो पूरा आने वाला है, क्योंकि थ्योरी भले ही बोरिंग होती है बट अगर प्रॉब्लम्स के थ्रू चीज़ों को सीखा जाए दे आर नॉट गोइंग टू बी बोर्ड इनफ। सो हम इस कोर्स के अंदर करने क्या वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम की फीचर्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन इन ब्रीफ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम्स के थ्रू सीख रहे होंगे। दूसरा कि जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक किया 2-3 क्वेश्चन किया आगे बढ़ गए, जैसा कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, मतलब ये कि जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम कर रहे होंगे। आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स भी देंगे जिसका डिस्कशन उसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कर रहे होंगे। साथ ही साथ स्पेशल फोकस होगा हमारा ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर के अंदर सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो है, अगर मैं बात करूँ फ्रॉम सो कॉल्ड, अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टूडेंट को थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाला सेक्शन जो है थोड़ा सा जो है वो टफ लगता है ना, क्योंकि शुरुआत में वो लैंग्वेज के साथ इतने जो हैं वो फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, उन्हें शुरुआत में प्रॉब्लम्स को समझने में दिक्कत होती है, वो एक्चुअली समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम्स को कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्व करें। पहले उसको कन्वर्ट करना होता है वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, फिर सॉल्व करना होता है। तो वो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं गिवन प्रॉब्लम की सिचुएशन को इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके ऊपर हमारा मेजर फोकस होगा। बट ऑफ कोर्स सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक के बेसिक्स के हम सीखेंगे, उसके बाद इन द एंड हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना स्पेशल फोकस कर रहे होंगे, है ना। और जैसे ही आप वर्ड प्रॉब्लम्स को आप मेरे से सीखेंगे सो यू विल फाइंड आउट कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी रियली टफ, इतना भी टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं। सो इट विल बी अ सो कॉल्ड अ नाइस वॉक अगर आप हमारे साथ चलते हैं इस कोर्स के अंदर। सो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि इस कोर्स के अंदर हम करने क्या वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोर्स है, इसके अंदर जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स है उसका हम डिस्कशन कर रहे होंगे। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, नॉट ओनली इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन बट एंड ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उन सारे चीज़ों का डिस्कशन कर रहे होंगे हम इस कोर्स के अंदर। सो आई होप कि आपको ये कोर्स जो है वो अच्छा लगेगा। सो लेट मी जस्ट गो इनटू द कोर्स, और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस कोर्स के स्टार्टिंग से, है ना, कि अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सॉल्व करना तो स्टार्ट करें, कब तक ये डिस्कशन फालतू का करते रहेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना फालतू बातें किए हुए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्लाइड की, तो सबसे पहले स्लाइड के अंदर आपको इसके मैंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, तो स्टार्ट तो प्रॉब्लम के साथ ही होगा, धुआंधार शुरुआत करेंगे आज। सवाल यह है कि चेक वेदर गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कहता है कि एक इक्वेशन दिया है आपको और पूछा है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या थ्योरी चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया है कि प्रॉब्लम्स की मदद से हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। आपने बचपन से जो है वो लीनियर इक्वेशन जैसे चीज़ें पढ़ी हैं। लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हुआ करती थी 1 हुआ करती थी। जैसे कि अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करें तो अपने बचपन में बहुत सारे ऐसे इक्वेशन सॉल्व किए होंगे कि 2x + 3 = 6 दे दिया और पूछा x की वैल्यू बताओ, तो आप लोग क्या करते थे कि 2x को रहने देते थे, इस 3 को राइट में लेके जाते थे, लिख देते थे 3 और x की वैल्यू यहाँ से निकाल करके बता देते थे, राइट। तो ये लीनियर इक्वेशन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल था दैट इज x, उसकी मैक्सिमम पावर हुआ करती थी 1
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आप गौर से फरमाएंगे तो आपकी वेरिएबल जो होगा ना उसका मैक्सिमम पावर आपको 2 दिखेगा। तो अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, मतलब जब कभी भी आपको चेक करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे a, b और c बोला जाता है कि रियल नंबर है। ये जो सिंबल हमने लिखा है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये कि रियल नंबर का वो पार्ट होते हैं। अब जरा इसको समझते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या लिख दिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपको दिखेगा उसके अंदर एक x² का टर्म रहेगा, एक x का टर्म रहेगा और एक कोई कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पे जो c है वो बेसिकली क्या है मैं बता देता हूँ, है ना। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मेट को, हम पूरे कोर्स के अंदर इस फॉर्मेट को जो है आपको यूज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोर्स ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो अगर फॉर्मेट ही है कि एक टर्म x² का होगा, एक टर्म x का होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, और राइट साइड में अगर आप इक्वल टू 0 बना पाते हैं तो वो आपका जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, ध्यान रखना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 ही होनी चाहिए। अगर कोई इक्वेशन दिया, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 नहीं होकर के 3, 4 या फिर 1 ही हो जाए, एक कम हो चाहे ज़्यादा हो, तब उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे। मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 ही होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोल पाएंगे। तो हमने क्या डिस्कशन किया, हमने ये डिस्कशन किया कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेंगे। तो हम उस इक्वेशन को देखेंगे, देख करके पता करेंगे क्या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है क्या। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो हम बोलेंगे कि वो अपना इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर कहीं पे फ्रैक्शनल नहीं दिखनी चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब हाफ, 1/3, 2/3 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उसकी पावर में कोई निगेटिव चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब -1, -1/3, -2/3। तो अगर आप इन 3 कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि x² का टर्म होता है, x का टर्म होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, मैक्सिमम पावर 2 होती है और पावर फ्रैक्शन या फिर निगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये तो डिस्कशन हो गया। अब आओ सवाल के ऊपर। सवाल ये कहता है कि आपको चेक करके बताना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। हमने इस इक्वेशन को देखा, इक्वेशन क्या है, x² प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। हमने देखा कि इस इक्वेशन के अंदर x² का टर्म है, एक x का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल अपना यहाँ पे क्या है, वेरिएबल अपना यहाँ पे x है। मैक्सिमम पावर चेक करके बताओ कितनी है वेरिएबल की। तो अगर मैक्सिमम पावर चेक करें, है ना, कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो गौर से देखो, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पे भी x है, इसकी पावर कितनी है 1। तो 1 और 2 में बड़ा कौन, ऑफ कोर्स 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। क्या कोई निगेटिव पावर है क्या वेरिएबल के ऊपर, 1 है और 2 है, निगेटिव पावर नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये हमारा गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेट्स मूव इनटू द अनदर प्रॉब्लम। और अगला सवाल भी इसी के ऊपर होने वाला है। आपको एक इक्वेशन दिया है, पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सुंदर सा इक्वेशन दिया हुआ था, उन्होंने सजा करके दिया था कि x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब पूरे प्लेट में सब कुछ परोस दिया था। खाली उनको चेक करना था कि बच्चों को पता है कि नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² का टर्म होना चाहिए, x का टर्म होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला तो वही है कि चेक करके बताओ कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन देखोगे तो थोड़े से बच्चे डर जाते हैं कि अरे ये क्या लिख दिया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, इधर में x माइनस 3x प्लस 4 लिख दिया। तो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे कि आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही है शुरुआत में, तो क्या करोगे, सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख लोगे कि देखते हैं भाई हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो अगर गौर से देखेंगे तो इक्वेशन है x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 5 इक्वल टू में है x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 4 और साथ में है x²। सबसे पहले हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, फोकस हमारा ये ऐसा होना चाहिए इस पूरे इक्वेशन को जो हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा गंदगी यहाँ पे दिख रही है, इतने सारे टर्म दिख रहे हैं, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल फॉर्मेट में लेके आएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, अरे याद है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने अभी डिस्कस किया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या है, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0,
मतलब चेक करेंगे कि क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है ना, मैक्सिमम पावर 2 ही है ना, कोई और फालतू चीज तो नहीं है ना। अगर इन सारी कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर देगा सिंप्लीफाई करने के बाद, तो हम बोल देंगे कि जो अपना गिवन इक्वेशन था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो जाएगा x स्क्वायर, x जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो बन जाएगा 5x। अब -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2x। जब -2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 10। अब उसी तरह से x - 3 × x - 4 है। सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो बन जाएगा x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करो 4 से तो बन जाएगा 4x, -3 मल्टीप्लाई जब होगा x से तो माइनस का 3x और -3 × 4 हो जाएगा माइनस का 12 और पहले से पड़ा हुआ है क्या अपने पास x स्क्वायर। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर गौर से देखोगे तो ये 5x माइनस का 2x ये क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स 3x माइनस का 10। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर सम हो कितना बन गया 2x स्क्वायर। 4x माइनस का 3x कितना होगा, ऑफ कोर्स x 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1 ही ना यार, तो ये माइनस का 12। और सिंप्लीफाई करते हैं। इस x स्क्वायर को राइट में लेके गए तो राइट में पड़ा हुआ है 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x पड़ा हुआ है प्लस का x, जब 3x को राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का 3x बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का 12 पड़ा हुआ है राइट में, और जब माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 = 0। हमने क्या किया, पूरे लेफ्ट में जितने भी टर्म्स थे सबको राइट में लेके चले गए, ठीक है। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बन जाएगा x स्क्वायर, x माइनस का 3x तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, -12 + 10 हो जाएगा माइनस का 2 = 0। तो हमने जब सिंप्लीफाई किया इस बड़े से है ना हाथी जैसे एक्सप्रेशन को, जब है ना एक्सप्लेन किया, पूरा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फाइनली निकल करके आया। अब जो फाइनली निकल करके आया है वो चेक करो, क्या उसके अंदर x स्क्वायर का टर्म है, हाँ है। क्या उसके अंदर x का टर्म है, हाँ है। क्या उसके अंदर कोई कांस्टेंट है, हाँ है। राइट साइड में = 0 है, हाँ है। तो ये जो अपना गिवन फॉर्मेट है वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर जा रहा है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर जा रहा है मतलब ये जो अपना गिवन इक्वेशन है ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये बात आपको भेजे में जा रही है क्या? कैसे चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ मैच करो, अगर इस फॉर्मेट के साथ मैच कर गया तो अपना गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और अगर मैच नहीं किया तो नहीं होगा, है ना। अगर बहुत गंदा एक्सप्रेशन, बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो कैसे करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे भाई। सिंप्लीफाई करके सिंपल चीज में लेके आओगे और फिर कंपेयर करोगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। और अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है और कांस्टेंट टर्म्स है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में x वाला टर्म ना रहे, कांस्टेंट टर्म ना रहे, लेकिन ध्यान रखना x स्क्वायर का टर्म होना हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बताता है कि अपना गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम देता हूं घर से करने के लिए। इस होमवर्क प्रॉब्लम को आप घर से करके आएंगे। इस प्रॉब्लम का डिस्कशन हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे और भी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए कंटेंट तो भाई इतना ही है ना। टाइम लिमिट के कारण इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट आई होप आप होमवर्क प्रॉब्लम को करेंगे और कुछ जरूर इसको सीख करके आएंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी। ड्रीम्स के ऊपर काम करते रहो और एक दिन जरूर ऐसा आएगा that your dream eventually will come true. That's all buddy. See you all in the next one.